पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। जो भी मिले राह में उस मंजिल पर पहुंचाना है। जो भी मिले राह में उस मंजिल पर पहुंचाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर। मन में हो शुद्धता, दृष्टि निर्विकारी हो। मन में हो शुद्धता, दृष्टि निर्विकारी हो। सबको पावन करना यही भावना हो। सबको पावन करना यही भावना हो। परम पिता का ये संदेश, परम पिता का ये संदेश सबको यही सुनाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। जो भी मिले राह में उस मंजिल पर पहुंचाना है। जो भी मिले राह में उस मंजिल पर पहुंचाना है। पवित्रता की राह पर हमको चलते जाना है। पवित्रता की राह पर। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज अव्यक्त बाप दादा के 3 नवंबर 2024 के महावाक्य हैं। रिवाइज कोर्स 25 अक्टूबर 2002। और आज है भैया दूज। आप सभी को भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और देखो मुरली का सार भी आया। ब्राह्मण जीवन का आधार प्योरिटी की पर्सनालिटी, पवित्रता। और ये त्यौहार भी आज का बहुत पवित्र दिन, आत्मा की स्मृति का तिलक लगाते हुए देह भान से दूर होके आत्म अभिमानी स्थिति बनानी है। और आत्मा आत्मा भाई भाई का पाठ पक्का करना है। ठीक है, तो अभी हम आज सुनते हैं बाबा का इशारा आज का क्या है। तो आप सभी को भैया दूज की बहुत बहुत दिल से शुभकामनाएं। दिवाली त्यौहार आज तक तो खास होता है, बाकी यहाँ तो गुजरात में 11 से शुरू हुआ था और 5 तक चलने वाला है ना। तो फिर भी ये विशेष तो 3 दिन होते हैं दिवाली का दिन। और एक विश्वकर्मा डे कहो तो भी, और यहाँ पे नया साल मनाते हैं। और आज भैया दूज कहते हैं, यहाँ पे भाई बीज कहते हैं। तो आज का विशेष दिन है जो एक आत्मा की पवित्रता की निशानी है। और हम आत्मा भाई भाई हैं, और वैसे भी भाई और बहन के शुद्ध पवित्र प्रेम का प्रतीक, आत्मा की स्मृति के तिलक का प्रतीक है ना। ये है आज का दिन। तो अब हम सुनेंगे बाबा आज क्या कहते। ब्राह्मण जीवन का आधार प्योरिटी की पर्सनैलिटी। आज स्नेह का सागर अपने स्नेही बच्चों को देख रहे हैं।
चारों ओर के स्नेही बच्चे रूहानी सूक्ष्म डोरी में बंधे हुए अपने स्वीट होम में पहुंच गए हैं। जैसे बच्चे स्नेह से खींचकर पहुंच गए हैं, वैसे बाप भी बच्चों के स्नेह की डोर में बंधा हुआ बच्चों के सन्मुख पहुंच गए हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर के बच्चे भी दूर बैठे भी स्नेह में समाये हुए हैं। सन्मुख के बच्चों को भी देख रहे हैं और दूर बैठे हुए बच्चों को भी देखकर हर्षित हो रहे हैं। हाँ, कभी कभी बाबा कहता था, बच्चे मैं डबल सभा देख रहा हूँ। हाँ, तुम सामने बैठे हो और कुछ मेरे दूर दूर भी बैठे हुए बच्चे मुझे मिलने के लिए बैठे हैं। इसलिए बाबा डबल सभा देखता है, एक साकारी सभा और एक आकारी सभा। फिर बाबा कहता है हाँ, जो सामने नहीं बैठे हैं उनको। तो बाबा ने कहा दूर बैठे हुए बच्चों को भी देखकर हर्षित हो रहे हैं और सामने बैठे हुए। ये रूहानी अविनाशी स्नेह, परमात्म स्नेह, आत्मिक स्नेह के सारे कल्प में अभी अनुभव करते हो, अभी अनुभव कर रहे हो। बाप दादा हर एक बच्चे की पवित्रता की रॉयल्टी देख रहे हैं। ब्राह्मण जीवन की रॉयल्टी है ही प्योरिटी। तो हर एक बच्चे के सिर पर रूहानी रॉयल्टी का निशानी, प्योरिटी का ताज, प्योरिटी की लाइट का ताज देख रहे हैं। आप सभी भी अपने प्योरिटी का ताज, रूहानी रॉयल्टी का ताज देख रहे हो। पीछे वाले भी देख रहे हो। फिर पूछा बाबा ने, कितनी शोभनिक ताजधारी सभा है ना पांडव सभा? ताज चमक रहा है ना? ऐसी सभा देख रहे हो ना? फिर कहा, कुमारियाँ, ताजधारी कुमारियाँ हो ना? बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चों की रॉयल फैमिली कितनी श्रेष्ठ है। अपने अनादि रॉयल्टी को याद करो। जब आप आत्माएं परम धाम में भी रहती हो तो आत्मा के रूप में भी आपकी रूहानी रॉयल्टी विशेष है। सर्व आत्माएं भी लाइट के रूप में है, लेकिन आपकी चमक सर्व आत्माओं में श्रेष्ठ है। नज़दीक भी होंगे बाबा के, चमक भी होंगी ज़्यादा। पुण्य कर्मों की चमक होती है ना, वो ऊपर भी चमकेगी। आत्माएं तो सब होंगी, जैसे आसमान में नहीं सितारे, कोई बहुत चमक वाले होते, कोई डिम से होते, कोई बहुत दूर से लगते, कोई बहुत नज़दीक पास समझ में आते। ऐसे ही बाबा कहते पुरुषार्थ के आधार पे ही आत्मा भी वहाँ ऐसे ही चमकती है। सर्व आत्माएं भी लाइट रूप में है, लेकिन आपकी चमक सर्व आत्माओं से श्रेष्ठ है। याद आ रहा है परम धाम की नहीं? बाबा पूछ रहे हैं। अनादिकाल से आपकी झलक फलक न्यारी है। जैसे आकाश में देखा होगा, सितारे सभी चमकते हैं, सब लाइट ही हैं, लेकिन सर्व सितारों में कोई विशेष सितारों की चमक न्यारी और प्यारी होती है। ऐसे ही सर्व आत्माओं के बीच आप आत्माओं की चमक, रूहानी रॉयल्टी, प्योरिटी की चमक न्यारी है। फिर बाबा ने पूछा, याद आ रहा है ना? जी बाबा। फिर आदिकाल में आओ, आदिकाल को याद करो। पहले परम धाम याद दिलाया, अनादि, अब आदिकाल माना सतयुग में बाबा कह रहे हैं। आदिकाल में भी देवता रूप में रूहानी रॉयल्टी की पर्सनालिटी कितनी विशेष रही। सारे कल्प में देवताई स्वरूप की रॉयल्टी और किसी में रही है? पूछा बाबा ने। रूहानी रॉयल्टी, प्योरिटी की पर्सनालिटी याद है ना? पांडवों को भी याद है? फिर पूछा, याद आ गया? पूछा, याद आ गया। फिर मध्याकाल में आओ। तो मध्याकाल द्वापर से लेकर आपके जो पूज्य चित्र बनाते हैं, उन चित्रों की रॉयल्टी और पूजा की रॉयल्टी द्वापर से अभी तक किसी चित्र की है क्या? चित्र तो बहुत है, लेकिन ऐसे विधि पूर्वक पूजा और किसी आत्माओं की है? चाहे धर्म पिताएं हैं, चाहे नेताएं हैं, चाहे अभिनेताएं हैं, मैंने कहा चित्र तो सबके बनते हैं, लेकिन चित्रों की रॉयल्टी और पूजा की रॉयल्टी किसी की भी देखी है? हाँ, नेताएं, अभिनेताएं देखो स्टैचू बना के कहाँ कहाँ लगा दिए होते हैं। मंदिर बना के थोड़ी बनाया उन्होंने का स्टैचू, हाँ, लगा दिया रोड पे, रास्ते पे, क्योंकि जिन्होंने रोड रास्ते बना के दिए लोगों को, उनका स्टैचू रोड रास्ते पे बना दिए। और जिन्होंने मंदिर में पूजा के लायक ऐसे काम किया, लोगों का जीवन पूजनीय बना दिया,
तो उनको फिर पूजनीय लायक मंदिर में बिठा दिया बाबा ने। तो बाबा कहते डबल फॉरेनर्स ने अपनी पूजा देखी है, आप लोगों ने देखी है या सिर्फ सुना है? ऐसे विधि पूर्वक पूजा और चित्रों की चमक रूहानियत और किसी की भी नहीं है, ना होगी। क्यों? प्योरिटी की रॉयल्टी, प्योरिटी की पर्सनालिटी। अच्छा, देख लिया अपनी पूजा? नहीं देखी हो तो देख लेना। अभी लास्ट में संगम पर आओ तो संगम पर भी सारे विश्व के अंदर प्योरिटी की रॉयल्टी ब्राह्मण जीवन का आधार है। प्योरिटी नहीं तो प्रभु प्यार का अनुभव भी नहीं, सर्व परमात्म प्राप्तियों का अनुभव नहीं। ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी प्योरिटी है और प्योरिटी ही रूहानी रॉयल्टी है। तो आदि मध्य, आदि अनादि, आदि मध्य और अंत, सारे कल्प में ये रूहानी रॉयल्टी चलती रही है। तो अपने आप को देखो। दर्पण तो आप सबके पास है ना? फिर पूछा दर्पण है, देख सकते हो? तो देखो, बाबा ने कहा अपने हमारे अंदर प्योरिटी की रॉयल्टी कितने % में है? हमारे चेहरे से प्योरिटी की झलक दिखाई देती है? फिर पूछा चलन में प्योरिटी की फलक दिखाई देती है? फलक अर्थात नशा, चलन में वो फलक अर्थात रूहानी नशा दिखाई देता है? फिर पूछा बाबा ने। फिर बाबा ने कहा देख लिया अपने को? देखो तो कितना समय लगता है? सेकंड है ना? तो सभी ने देखा अपने को? पूछ रहे बाबा। कुमारियाँ, झलक फलक है? अच्छा है, सभी उठो, खड़े हो जाओ। कुमारियाँ लाल पट्टा लगाकर बैठी है जिस पर लिखा है एक व्रता। हाँ, बाबा के सामने। तो बाबा ने कहा सुंदर लगता है ना? एक व्रता का अर्थ ही है प्योरिटी की रॉयल्टी। तो एक व्रता का पाठ पक्का कर लिया है, वहाँ जाकर कच्चा नहीं कर लेना। और कुमार ग्रुप उठो। फिर कुमारों को उठाया बाबा ने। कुमारों का ग्रुप भी अच्छा है। कुमारों ने दिल में प्रतिज्ञा का पट्टा बांध लिया है। इन्होंने तो माना कुमारियों ने तो बाहर से भी बांध लिया है। प्रतिज्ञा का पट्टा बांधा है कि सदा अर्थात निरंतर प्योरिटी की पर्सनैलिटी में रहने वाले कुमार हैं। फिर पूछा ऐसे हैं? बोलो हाँ जी, जी हाँ, ना जी या हाँ जी। बाबा कहते हाँ, या वहाँ जाकर पत्थर लिखेंगे थोड़ा थोड़ा ढीला हो गया, ऐसे नहीं करना। बाबा ने कहा जब तक ब्राह्मण जीवन में जीना है तब तक संपूर्ण पवित्र रहना ही है। ऐसा वायदा है? पक्का वायदा है तो हाथ उठाओ। टीवी में आपके फोटो निकल रहे हैं। जो ढीला होगा ना उसको ना चित्र भेजेंगे, जो ढीला होगा ना उनको ये चित्र भेजेंगे, इसलिए ढीला नहीं होना, पक्का रहना। हाँ, पक्के हैं। पांडव तो पक्के होते हैं, पक्के पांडव। बहुत अच्छा। प्योरिटी की वृत्ति है शुभ भावना, शुभ कामना। कोई कैसा भी हो लेकिन पवित्र वृत्ति अर्थात शुभ भावना, शुभ कामना और पवित्र दृष्टि अर्थात सदा हर एक को आत्मिक रूप में देखना व फरिश्ते रूप में देखना। तो वृत्ति, दृष्टि और तीसरा है कृति अर्थात कर्म में। तो कर्म में भी सदा हर आत्मा को सुख देना है और लेना है, सुख लेना है। ये है प्योरिटी की निशानी। वृत्ति, दृष्टि और कृति तीनों में यह धारणा हो। कोई क्या भी करता है, दुख भी देता है, इंसल्ट भी करता है, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है? क्या दुख देने वाले को फॉलो करना है या बाप दादा को फॉलो करना है? फॉलो फादर है ना, तो ब्रह्मा बाप ने दुख दिया व सुख दिया, दुख दिया व सुख दिया। हाँ, सुख दिया ना बाबा ने। तो आप मास्टर ब्रह्मा अर्थात ब्राह्मण आत्माओं को क्या करना है? फिर पूछा बाबा ने। कोई दुख देवे तो आप क्या करेंगे? दुख देंगे? बाबा पूछ रहे हैं। नहीं देंगे। बहुत दुख देवे तो, बहुत गाली देवे तो, बहुत इंसल्ट करे तो थोड़ा तो फील करेंगे या नहीं? हाँ, कुमारियाँ फील करेंगी? हाँ, थोड़ा। तो फॉलो फादर, ये सोचो मेरा कर्तव्य क्या है।
उसका कर्तव्य देख, अपना कर्तव्य नहीं भूलो। वो गाली दे रहा है, आप सहनशील देवी, सहनशील देव बन जाओ। आपकी सहनशीलता से गाली देने वाले भी आपको गले लगाएंगे। सहनशीलता में इतनी शक्ति है, लेकिन थोड़ा समय सहन करना पड़ता है। तो सहनशीलता के देव व देवियाँ हो ना। फिर पूछा हो, सदा यही स्मृति रखो, मैं सहनशील का देवता हूँ, मैं सहनशीलता की देवी हूँ। तो देवता अर्थात देने वाला दाता। कोई गाली देता है, रिस्पेक्ट नहीं करता है तो किचड़ा है ना कि अच्छी चीज़ है? पूछ रहे बाबा। तो आप लेते क्यों हो? किचड़ा लिया जाता है क्या? कोई आपको किचड़ा देवे तो आप लेंगे क्या? नहीं लेंगे ना, नहीं लेंगे ना। तो रिस्पेक्ट, तो बाबा ने कहा रिस्पेक्ट नहीं करता, इंसल्ट करता, गाली देता, आपको डिस्टर्ब करता, तो ये क्या है? अच्छी चीज़ें हैं क्या? फिर आप लेते क्यों हो? किचड़ा ही तो है वो सारा। तो बाबा कहते आप लेते क्यों हो? थोड़ा थोड़ा ले लेते हो, पीछे सोचते हो नहीं लेना था। मतलब दुख होता है ना, थोड़ा थोड़ा फील होने लगता है अंदर, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, इन्होंने ऐसा क्यों किया। तो उसका हमारी मन की अवस्था पे फर्क पड़ता है। फर्क पड़ा माना हमने ले ली उनके दिया हुआ किचड़ा। तो अभी लेना नहीं है, अर्थात लेना अर्थात मन में धारण करना, फील करना। वो दुख हमें नहीं लगना चाहिए कि इन्होंने ऐसा क्या किया। दुख लगा माना हमने ले ली उसकी दी हुई वस्तु, उसका किचड़ा उसको ही मुबारक। अगर हमें फर्क ही नहीं पड़ा तो फिर वो उसको ही जाए। तो अपने अनादिकाल, आदिकाल, मध्यकाल, संगम काल, सारे कल्प के प्योरिटी की रॉयल्टी, पर्सनालिटी याद करो। कोई क्या भी करे, आपकी पर्सनालिटी को कोई छीन नहीं सकता। ये रूहानी नशा है ना। और डबल फॉरेनर्स को तो डबल नशा रहता है ना, डबल नशा है। हाँ, ये सब बात का डबल नशा, प्योरिटी का भी डबल नशा, सहनशील देवी देवता बनने का भी डबल नशा है ना, डबल। फिर पूछ रहे बाबा, सिर्फ अमर रहना, अमर भव का वरदान कभी नहीं भूलना। अच्छा, जो प्रवृत्ति वाले हैं अर्थात युगल, वैसे सिंगल रहते हैं, कहने में युगल आता है, वो उठो, खड़े हो जाओ। युगल तो बहुत है, कुमार कुमारियाँ तो थोड़े हैं, कुमारों से तो युगल बहुत हैं। तो बाप दादा, तो युगल मूर्त बाप दादा ने आप सबको प्रवृत्ति में रहने के लिए डायरेक्शन क्यों दिया है? आपको युगल रहने की छुट्टी क्यों दी है? बाबा ने ऐसा थोड़ी बोला तुम घर छोड़ दो। बाबा ने बोला नहीं, घर परिवार में रहो, लेकिन कैसे रहो वो सिखाया बाबा ने। तो बाबा कहते प्रवृत्ति में रहने की छुट्टी क्यों दी है जानते हो? क्योंकि युगल रूप में रहते इन महामंडलेश्वरों को पाँव में झुकाना है इतनी हिम्मत। क्योंकि उन्होंने जो समझा ना, महामंडलेश्वरों ने कहा कि कुछ ये पॉसिबल ही नहीं है, कि आग कपूस इकट्ठे नहीं रह सकते। घर छोड़ के बाहर जाएंगे तो ही पवित्र रह सकते हैं, घर में रहेंगे तो नारी नरक का द्वार है। कैसे कैसे बोल के घर छोड़ के बेचारों को दुखी करके, परिवार को, बीवी बच्चों को सबको छोड़ के चले गए जंगल में। तो अब उन्हों को ये पॉसिबल करके दिखाना है कि देखो हम घर बार परिवार में रह के भी पवित्र कैसे रह सकते हैं। बाबा का है इतनी हिम्मत। वो लोग कहते हैं कि साथ में रहते पवित्र रहना मुश्किल है, और आप क्या कहते हो, मुश्किल है या सहज है? फिर कि सबने क्या बोला, बहुत सहज है बाबा। पक्का है या कभी इजी कभी लेजी? इसलिए बाप दादा ने ड्रामानुसार आप सबको दुनिया के आगे, विश्व के आगे एग्जाम्पल बनाया है, चैलेंज करने के लिए। तो प्रवृत्ति में रहते भी निवृत्ति, अपवित्रता से निवृत्त रह सकते हो? फिर पूछा तो चैलेंज करने, बाबा ने कहा तो चैलेंज करने वाले हो ना, सभी चैलेंज करने वाले हो, थोड़ा थोड़ा डरते तो नहीं हो? चैलेंज तो करें लेकिन पता नहीं क्या हो, तो चैलेंज करो विश्व को। क्योंकि नई बात यही है कि साथ में रहते भी स्वप्न मात्र भी अपवित्रता का संकल्प नहीं आए। यही संगम युग के ब्राह्मण जीवन की विशेषता है। तो ऐसे विश्व के शोकेश में आप एग्जाम्पल हो, सैंपल कहो, एग्जाम्पल कहो। आपको देख करके सब में ताकत आ जाएगी, हम भी बन सकते हैं, ठीक है ना? शक्तियाँ ठीक है,
पक्के हो ना, कच्चे पक्के तो नहीं, पक्के। बाप दादा भी आपको देख करके खुश हैं, मुबारक हो। देखो कितने हैं, बहुत अच्छे। बाकी रही टीचर्स, टीचर्स के बिना तो गति नहीं है, बाबा कहते। टीचर्स उठो, अच्छा पांडव भी अच्छे अच्छे हैं। वाह, टीचर्स की विशेषता है कि हर टीचर के फीचर से फ्यूचर दिखाई दे, या हर एक टीचर के फीचर से फरिश्ता स्वरूप दिखाई दे। ऐसी टीचर्स होना जी बाबा। आप फरिश्तों को देखकर और भी फरिश्ते बन जाएं। देखो कितनी टीचर्स हैं। फॉरेन ग्रुप में टीचर्स बहुत हैं, अभी तो थोड़े आए हैं। जो नहीं आए हैं उनको भी बाप दादा याद कर रहे हैं। अच्छा है, अभी टीचर्स मिल करके ये प्लान करो, बनाओ कि अपनी चलन और चेहरे से बाप को प्रत्यक्ष कैसे करें। फिर बाबा ने कहा, दुनिया वाले कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है और आप कहते हो नहीं है, लेकिन बाप दादा कहते हैं कि अभी समय प्रमाण हर टीचर में बाप प्रत्यक्ष दिखाई दे तो सर्वव्यापी दिखाई देगा ना। जिसको देखे उसमें बाप ही दिखाई दे, आत्मा परमात्मा के आगे छिप जाए और परमात्मा ही दिखाई दे, ये हो सकता है। हाँ, अच्छा इसकी डेट क्या है? डेट तो फिक्स होनी चाहिए ना। तो डेट कौन सी है इसकी? कितना समय चाहिए? आबू से चालू करेंगे चालू करेंगे, अच्छी हिम्मत है। कितना समय चाहिए? 2002 चल रहा है, अभी 2000 कब तक? 2000 कितने तक? 2024 भी हो गया अब तो। 2002 में बाबा ने मुरली चलाई थी। तो टीचर्स को यही अटेंशन रखना है कि बस अभी बाप के अंदर मैं समाई हुई दिखाई दूं, मेरे द्वारा बाप दिखाई दे, तब प्रत्यक्षता होगी, है ना। इतना बाबा के उसमें खोए रहें और ऐसे बाबा फॉलो करें, बाबा के कदमों पे चलें। जो बाबा में, हमारे में हम नहीं दिखें, लेकिन हमारे आगे बाबा ही दिखे। प्लान बनाएंगे ना, डबल विदेशी मीटिंग करने में होशियार है। अभी ये मीटिंग करना, इस मीटिंग के बिना जाना नहीं कि कैसे हम एक एक से बाप दिखाई दे। अभी कुमारियाँ, अभी ब्रह्मा कुमारियाँ दिखाई देती है, ब्रह्मा कुमारियाँ बहुत अच्छी है, लेकिन इनका बाबा कितना अच्छा है वो देखें, तभी तो विश्व परिवर्तन होगा ना। तो डबल विदेशी इस प्लान को प्रैक्टिकल शुरू करेंगे ना। फिर पूछा करेंगे पक्का? अच्छा, तो आपकी दादी है ना, उसकी आशा पूर्ण हो जाएगी, ठीक है ना। फिर बाबा ने कहा, अच्छा देखो डबल विदेशी कितने सेवाधारी हो, आपके कारण सबको याद प्यार मिल रहा है। बाप दादा को भी डबल विदेशियों से ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, लेकिन स्पेशल प्यार है। क्यों प्यार है? क्योंकि डबल विदेशी आत्माएं जो सेवा के निमित्त बन गए हैं, वो विश्व के कोने कोने में बाप का संदेश पहुंचाने के निमित्त बने हुए हैं। नहीं तो विदेश की आत्माएं चारों ओर की प्यासी रह जाती। अभी बाप को उलाना तो नहीं मिलेगा, अभी बाप को उलाना तो नहीं मिलेगा ना कि भारत में आए, विदेश में क्यों नहीं संदेश मिला। तो बाप का उलाना पूरा करने के निमित्त बने हो। कहीं बाबा तो पूरे विश्व का परिवर्तन करने आए ना, सिर्फ भारत का थोड़ी। और जनक को तो बहुत उमंग है, कोई देश रह ना जावे। अच्छा है, बाप का उलाना तो पूरा करेंगे ना, लेकिन आप साथियों को थकाती बहुत हो। जानकी दादी को कह रहे हैं बाबा कि साथियों को बहुत थकाती हो। बाप दादी क्या खुद भी अथक बन के भाग भाग के सेवाएं करती है, और दादी उन बहनों को भी बहुत सारा, बाबा कहते हैं साथियों को थकाती बहुत हो, थकाती है ना। फिर बाबा ने जयंती दीदी सबसे ज़्यादा भागे हैं, दादी ने इतना उनको बनाया। और आज भी देखो जयंती दीदी कितना उड़ उड़ के सेवाएं कर रहे हैं। बाबा कहते थे उनको गोल्डन स्पैरो, हाँ ये चिड़िया कहते थे बाबा, संदेश देने वाली जयंती दीदी को। तो आज भी देखो दीदी कितना भागते हैं। थकाती है ना जयंती? थकाती नहीं है? तो जयंती दीदी से ही पूछ रहे हैं बाबा, थकाती नहीं है? लेकिन इस थकावट में भी मौज समाई हुई होती है। पहले लगता है कि ये बार बार क्या है, लेकिन जब भाषण करके दुआएं ले आते हैं ना, तो चेहरा बदल जाता है। अच्छा है, दोनों दादियों में उमंग उत्साह बढ़ाने की विशेषता है। ये शांत करके बैठ नहीं सकते,
सेवा अभी रही हुई है ना। अगर नक्शा लेके देखो, चाहे भारत में चाहे विदेश में, अगर नक्शे में एक एक स्थान पर राइट लगाते जाओ कि कहाँ कहाँ हो गई सेवा और कहाँ कहाँ बाकी है, तो दिखाई देंगे कि अभी भी रहे हुए हैं। इसलिए बाप दादा खुश भी हैं और कहते भी हैं ज़्यादा नहीं थकाओ, आप सब सेवा में बहुत खुश हो ना। अभी ये कुमारियाँ भी टीचर तो बनेंगी ना, जो टीचर हैं वो तो है ही, लेकिन जो टीचर नहीं है वो टीचर बन के कोई ना कोई सेंटर तो संभालेंगी ना, हैंड्स बनेंगी ना। डबल विदेशी बच्चों को दोनों काम करने का अभ्यास तो है ही है, जॉब भी करते सेंटर भी संभालते, इसलिए बाप दादा डबल मुबारक भी देते हैं। अच्छा, अगर बाबा छुट्टी दे देवे तो भारत में भी ऐसा शुरू कर देवे, क्योंकि यहाँ तो छुट्टी नहीं देते, और यहाँ भारत में अगर जॉब करने वाली कुमारी है तो बाबा उसको समर्पित होने की छुट्टी नहीं देते। मतलब हमारी दीदियाँ या तो वो छुट्टी दे देवे तो हम भी कहीं ना कहीं जॉब भी कर लेते मज़े से और सेवा भी कर लेते, लेकिन भारत में नहीं है। भारत में समर्पित होना है तो फिर पूरा ही समर्पित होना है, और अगर जॉब करनी है तो फिर जॉब ही करो, वहाँ पे करना ही पड़ता है जॉब, ऐसा ऐसा बताते हैं। तो बाबा कहते जॉब भी है सेंटर भी जॉब भी करते हैं सेंटर भी संभालते हैं, इसलिए बाप दादा डबल मुबारक देते हैं। अच्छा, चारों ओर के अति स्नेही, अति समीप, सदा आदिकाल से अब तक रॉयल्टी के अधिकारी, सदा अपने चेहरे और चलन से प्योरिटी की झलक दिखाने वाले, सदा स्वयं को सेवा और याद में तीव्र पुरुषार्थ द्वारा नंबर 1 बनने वाले, सदा बाप के समान सर्वशक्तिवान सर्व गुण संपन्न स्वरूप में रहने वाले, ऐसे सर्व तरफ के हर एक बच्चे को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान से व प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। विदेश की मुख्य टीचर्स बहनों के साथ बाबा ने बात करी। सभी ने सेवा के अच्छे अच्छे प्लान बनाए हैं ना, क्योंकि सेवा समाप्त हो तब आपका राज्य आए, तो सेवा का साधन भी आवश्यक है, लेकिन मनसा सेवा भी हो, वाचा भी हो, साथ साथ हो, और सेवा और स्व उन्नति दोनों ही साथ साथ हों। ऐसी सेवा सफलता को समीप लाती है, तो सेवा के निमित्त तो हो ही, और सभी अपने अपने स्थान पर सेवा तो अच्छी कर रही हो, बाकी अभी जो काम दिया है उसका प्लान बनाओ। उसके लिए क्या क्या स्वयं में व सेवा में वृद्धि चाहिए, एडिशन चाहिए, वो प्लान बनाओ। बाकी बाप दादा सेवाधारियों को देख करके खुश तो होते ही हैं। सभी अच्छे सेवा केंद्र उन्नति को पा रहे हैं, उन्नति है ना, अच्छा है, अच्छा हो रहा है ना, हो रहा है और होता रहेगा। अभी सिर्फ जो अलग अलग बिखरे हुए हैं उनके संगठन करके उन्हों को पक्का करो, प्रैक्टिकल सबूत सबके आगे दिखाओ। चाहे कोई सेवा कर रहे हों, भिन्न भिन्न प्लान बनाते हों, कर भी रहे हैं, अच्छे चल भी रहे हैं, अभी उन सभी का एक ग्रुप सामने लाओ, जो सेवा का सबूत सारे ब्राह्मण परिवार के सामने आए, ठीक है ना। अब बाकी सभी अच्छे हो, अच्छे थे अच्छे हो, अच्छे हो पहले तो पूछा, फिर कहा अच्छे थे अच्छे हो। अच्छा, ओम शांति। वरदान में बाबा ने कहा 3 स्मृतियों के तिलक द्वारा श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अचल अडोल भव। बाप दादा ने सभी बच्चों को 3 स्मृतियों का तिलक दिया है, एक स्व की स्मृति, फिर बाप की स्मृति और श्रेष्ठ कर्म के लिए ड्रामा की स्मृति। जिन्हें ये तीनों स्मृतियाँ सदा है उनकी स्थिति भी श्रेष्ठ है। आत्मा की स्मृति के साथ साथ बाप की स्मृति और बाप के साथ साथ ड्रामा की स्मृति अति आवश्यक है, क्योंकि कर्म में अगर ड्रामा का ज्ञान है तो नीचे ऊपर नहीं होंगे। जो भी भिन्न भिन्न परिस्थितियां आती है उसमें अचल अडोल रहेंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा दृष्टि को अलौकिक, मन को शीतल और बुद्धि को रहम दिल बनाओ। दृष्टि को अलौकिक बनाओ, सबको अलौकिक रीति से देखें, मन को शीतल और बुद्धि को रहम दिल बनाओ। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन का आधार प्योरिटी की पर्सनालिटी।
तो ये थे आज के बाबा के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अब हम चलेंगे बाबा की याद में। फिर से आप सभी को आत्मा की स्मृति का तिलक लगाते हुए भैया दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी हम चलते हैं बाबा की याद।